नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में कोरबा में प्रदर्शन। गौ तस्करी व अवैध धर्मांतरण को रोकने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले और देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में कोरबा में भी समाज सेवियों और युवाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और अनशन किया। इस दौरान शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक तथा छात्रों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन और अनशन के समर्थन में कोरबा के सुभाष चौक निहारका में समाज सेवियों और युवाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे घटनाओं ने देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। दांडी यात्रा के दौरान चाहिए। मैं भी जनता से अपील करता हूं कि गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें और जहां हो सके, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो सके, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। भट्ट जी ने बहुत ही अच्छी बात को बताई है कि हमको बोलना जरूरी है, जवाबदेही हमारी भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सड़क खराब है तो जो सड़क बनाता है वो इंजीनियर की जिम्मेदारी है। अगर नहीं काम कर रहा तो उसको सस्पेंड करो, बर्खास्त करो। कोई जिस विभाग, देखिए क्या है कि हमारे देश में जो परीक्षा का जो सिस्टम है, जो नीति है, उस नीति को मांग को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर में काफी समय से अनशन आंदोलन चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो देश के जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे आविष्कारक हैं, सोनम वांगचुक जी, वो भी 28 तारीख से जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। उनका मांग था कि वो जिम्मेदारी लेते हुए, जिनके कार्यकाल में हमारे जो शिक्षा मंत्री के रहते हुए वो पेपर लीक हुए, नीट के एग्जाम हुए, कई बार हुए, तो वो जिम्मेदारी लेते हुए वो जो है रिजाइन करे। तो हमारी एक मांग, उनकी वो जो मांग थी, उस मांग का समर्थन करते हुए हमने जो है यहाँ पे अनशन जो है किया है। आज का एक दिवसीय है, सांकेतिक है। और हम उस मांग के समर्थन के साथ साथ जो हमारे कोरबा के जो मांग है, प्रमुख आप देखेंगे कि प्रेस लाइन के लोग हैं, लगातार हमारे कोरबा में सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही लगातार। और सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रशासन के द्वारा मनाया जाता है, इसी दौरान कई लोगों की जान चली गई। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जगाने के लिए जो जिम्मेदार है उसको इस्तीफा दो, ये हमारी मांग है। इसलिए हम जो है आज अनशन कर रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन सौंपेंगे कि जो जिम्मेदार पर्सन वो इस्तीफा दे, सरकार उसका संज्ञान ले, जो शिक्षा नीति जो हमारा बना हुआ है उसमें व्यापक सुधार हो और जो जिम्मेदार है उन पर सजा हो, ज्यादा से ज्यादा कठोर दंड हो। और जो लोग इस पेपर लीक के वजह से जो सुसाइड किए, उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दे। इतने सारे मांग है। हम लोग जो है, कल हमारे पास 11 नाम आए थे। सुबह 9 बजे तक हम लोग 7 लोग बैठे थे, फिर धीरे धीरे करके भी 16 लोग अनशन में बैठे हुए हैं। कोई सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, कोई बाद में 10 बजे आया तो 10 बजे से है, ऐसा करके अनशन में बैठे। और कोरबा के पब्लिक से हमने निवेदन किया है कि भाई ये मुद्दा हमारे कोई किसी व्यक्तिगत नहीं, ये मुद्दा हमारा है। भाई लोकतांत्रिक भावना को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। हमारे शहर की सड़क में कल कोई दूसरा दुर्घटना का शिकार हुआ, अगला नंबर मैं भी होऊंगा, मुझे मानना पड़ेगा। मैं नहीं हूं इस बात की जो हम गारंटी मान लिया है, यही गलत है, हम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए इन सब का समर्थन करना बहुत जरूरी है, तो हम समर्थन करते हैं।
देखिए, आज हम लोग आवाज फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं मिल करके यहाँ पर एक दिवसीय अनशन पर बैठे हुए हैं और अनशन का हमारा मांग यही है कि जो सोनम वांगचुक जी दिल्ली पे अनशन पर बैठे हुए थे, तो जो मांग उन्होंने छात्रों के लिए किए हैं वही मांग उनके समर्थन में हम भी किए हैं। यहाँ पर देश में शिक्षा व्यवस्था में बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं, कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लिए। तो देश आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एकदम गंभीर नहीं है यहाँ की सरकारें। तो हम चाहते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएं और जो भी गड़बड़ी हुई है उस में पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी वो अपने पद से इस्तीफा दे, ये चाहते हैं। वांगचुक जी जो अनशन कर रहे थे दिल्ली में, उनको उठाए ले गए और छोटी सी मांग थी उनकी कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत बड़ा मांग नहीं था क्योंकि उन्होंने इस तरह से गुनाह किया है जिसमें कई बच्चों की जान चली गई है। तो उस मांग को पूरी ना करके उल्टा वो वांगचुक जी को उठा के लेके चले गए, अनशन तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट क्या चाहता है कि उसको लीगली उसको जॉब मिल जाए, लीगली जो चाहता है वो मिले, और आज देखेंगे तो वो चीज हो नहीं पा रही है। अगर हम 2014 के बाद किसी डॉक्टर से इलाज कराने जाएंगे 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम उससे इलाज करवाएं कि नहीं करवाएं। पता नहीं कि किस चीज लेवल में पास हुआ है, पेपर लीक से तो पास नहीं हुआ। वो डर बना रहेगा हमारे लिए। किसी इंजीनियर से हम सोचेंगे बिल्डिंग बनवा रहे हैं या कोई पुल बनवा रहे हैं, आज पुल गिर भी रहे हैं, दिख रहा है कि वो किस कैटेगरी का इंजीनियर होगा या किस कैटेगरी का डॉक्टर होगा। आज कई जगह होता है डॉक्टर इलाज करता है, ठीक नहीं हो पाते। तो बच्चे मांग कर यही कर रहे हैं क्योंकि इस्तीफा होना चाहिए। पर अब तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस्तीफा खाली प्रधान उनका नहीं होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा बहुत जरूरी है क्योंकि वो उनके ही छत्र छाया में हो रहा है। कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग अनशन करने बैठेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे? विकास उल्टा भागते चला जा रहा है। क्या घर का बर्तन का बिकने का वेट करेंगे? घर का बर्तन बिक जाए उसके बाद ही हम जाके हमारा विकास माना जाएगा? सब घर से पब्लिक बाहर निकलेगी। कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर जो निकलना चाह रहे हैं निकले। हमारे कोरबा का छोटा सी मांग है, सड़क बन जाए, हमारी ट्रेन की मांग होती है, उसके लिए भी लोग नहीं आते हैं। तो मैं तो कोरबा वालों को निवेदन करूंगा, ये मांग हमारी अकेले की नहीं है, कोरबा वालों के लिए है। पैसे कोई कमी है कोरबा के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रेन भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। हर छोटे छोटे मुद्दों के लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। आप लोग साथ आए, एक होइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। कोरबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने जिले में गौ तस्करी और अवैध धर्मांतरण के मामलों पर त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में गौ तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कर कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। जिले के विभिन्न स्थानों पे हो रहे गौ तस्करी, लैब जिहाद, अवैध धर्मांतरण कैसे 4-5 मुद्दों को लेकर पुलिस कप्तान से हमारी मुलाकात हुई है। जितने भी प्रकरण जो आए हुए हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और आश्वासन हमें प्राप्त हुआ है कि जल्द से जल्द सभी विषयों को लेके और अपने अधीनस्थ उन्होंने फ़ोन भी कर दिया है कि जो भी प्रकरण है उसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जाएगा। कुल 5 विषय थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे जिले की एक आदिवासी बहन जिसका जो एक लव जिहाद के चक्कर में जिसको मार दिया गया, उसकी सड़ी लाश मिली। तो ये गंभीर सवाल पैदा करता है कि पुलिस उस विषय को अगर पहले गंभीरता से लेती तो शायद ये इस विषय तक हम नहीं पहुंच पाते। परसों जो गौ मांस मिला तो उस गौ मांस के मिलने पे सघन जांच हो, ऐसा मांग संगठन ने रखा है। सघन जांच का कहने का मतलब है कि उसको ऊपर तक कहाँ वो बिकता है, कहीं वो होटल में तो नहीं जाता, ऐसे विषयों को संगठन ने रखा है, उस पर सघन जांच की मांग की। तीसरा विषय था कि जो विभिन्न क्षेत्रों में अवैध धर्मांतरण के जो केंद्र बने हुए हैं उन केंद्रों पे रोक लगे। प्रार्थना सभाओं में जैसे हाई कोर्ट ने अभी बिना अनुमति के प्रार्थना सभा पे रोक लगा रखी है, उस हाई कोर्ट के आदेश का जिले में पालन हो, इस विषय को लेकर संगठन आज यहाँ पे। कोरबा के राधाखार बाईपास में रविवार की शाम दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रेलर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने काम से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान कोरबा जिले के ग्राम बिर्रा निवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
वो जाकर वहाँ पर वो घर जा रहे थे। कोरबा के होटल टॉप इन टाउन में आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नगर निगम महापौर संजू देवी सिंह राजपूत का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नगर के विकास, जनसेवा और नेतृत्व के लिए महापौर को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि जनप्रतिनिधि का उद्देश्य सेवा है और वे पूरे नगर के लोगों के लिए हमेशा सजग रूप से उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम का संचालन आयुष मेडिकल एसोसिएशन कोरबा के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने किया। कार्यक्रम में आयुष मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी, चिकित्सक और बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। एक पेड़ माँ के नाम का भी रखा गया है और हम सभी को 1 लाख पेड़ लगाना है 60 दिनों में। तो ऐसा एक शहर हमारा सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, उसके लिए भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारा कोरबा शहर 45वें और 50वें रैंक पे रहता था, लेकिन इस साल देश में 8वें स्थान पे हम सबको मिला है, जो कि दिल्ली में भी हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और बहुत ही हमारे पूरे यहाँ कोरबा शहर के नागरिकों को लेके और गोल्डन बुक में नाम दर्ज कराना था, जो कि 1 घंटे का था, लेकिन हमारे कोरबा शहर में इतने हमारे ऊर्जावान सभी लोग हैं जो कि 20 मिनट में 15,500 गोल्डन बुक में नाम दर्ज करा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और लगातार मेरा भी प्रयास रहता है, हमारे कैबिनेट मंत्री जी का भी प्रयास रहता है। हमारे खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।